आसिम वकार और सुनील साजन। अब देखिए, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों पर भी वही आरोप लगाती है, बिल्कुल वही आरोप जो कांग्रेस पर लगाती है। पहले आसिम वकार, सुनील साजन इसके बाद आते हैं, क्योंकि आसिम वकार बड़े दिनों बाद आए हैं शो पर और आपके तो भाई पुराने साथी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आसिम वकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? देखिए, आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है, मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है, यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं आसिम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नेकर काम किस में आ गए हम लोग? किस चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, ये सबसे पहली बात तो, ये नेकर किसकी है? बहुत सी स्कूल की यूनिफॉर्म है इस तरह की। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही पहने घूमा करते हैं। मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं। देखिए, अगर चित्र बनाइए तो चित्र ठीक से बनाइए, मेरा अपना मानना ये है। पता नहीं किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। मैं आलोक शर्मा जी से कह रहा हूं, थोड़ा सा धुआं ठीक करिए सर इसका। और आपकी पार्टी का इस तरह से, अगर आपकी पोशाक का या किसी और प्रतीक का इस तरह से कोई फोटो आ जाता बीजेपी या संघ की तरफ से, आपने तो पूरा देश सिर पे उठा लिया होता। अब आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत होगी भाई, क्यों नहीं होगी? उनकी तो इतनी पुरानी ऐतिहासिक है कि ये ड्रेस का हिस्सा है, उसको जला के दिखा रहे हैं, बताइए। और आप कह रहे हैं कि आप भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आसिम वकार। देखिए, नहीं, देखिए, दिक्कत तो आरपी सिंह साहब को होना चाहिए थी, संगीत रागी साहब को। वो दोनों चुप बैठे, दिक्कत तो आपको शुरू ना, अरे इसका मतलब आप सो रहे थे डिबेट में। गलत बात है, आप सो रहे थे डिबेट में, आपने देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो संगीत रागी और आरपी सिंह को ही हो रही है। आपने सुना नहीं क्या? नहीं, देखिए, मैं आलोक शर्मा जी से गुजारिश कर रहा हूं सर। देखिए, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं हूं। सुनिए सर। हाँ। देखिए, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का। लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं, आलोक भाई, जिसने बनाई है ये, उसको बताइएगा कि धुआं आपकी से ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले। ये गलत तरीका है सर। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ थाई पर से धुआं निकलता ही नहीं कहीं। गलत तरीका सर ये। नहीं, मैं मजाक बना रखा है आसिम वकार आपने भी। गलत बात। इतना गंभीर मुद्दा है। आलोक शर्मा ने बताया कितना गंभीर मुद्दा है, आप उसका मजाक बना रहे हैं। बोल ही नहीं रहा हूं। आलोक शर्मा ने बताया देश को तोड़ते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर विरोध जताया। मैं मजाक बना ही नहीं रहा हूं। आप उसका मजाक बना रहे हैं सर। नहीं, मैं बना ही नहीं रहा हूं सर, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। जब टी शर्ट वाली बात आई तो एक साहब ने मुझसे कहा, पहले बताइए 41,000 रुपए की टी शर्ट, और वो भी विदेशी। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो यार। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा जो ब्लैक कलर की कार यूज हो रही है, हमने कहा वो तो यहाँ बनी है बहराइच में, 45 रुपए की है वो खिलौने वाली। वो विदेशी है ही नहीं, वो तो देश में बनी हुई है। वो जो हवाई जहाज यूज हो रहा है वो भी विदेशी नहीं है। वो जो चश्मा पहना जा रहा है वो भी विदेशी नहीं है। वो जो कलम इस्तेमाल हो रही है वो भी विदेशी नहीं है। वो सब कहीं गोंडा में बनी है, बहराइच में बनी है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, वो उल्लासनगर में बनी है। तो देखिए, होता क्या है ना कि जब हम कुछ कहते हैं किसी को, तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए। इसीलिए अक्लमंदों ने कहा है कि कभी भी कुछ बोलो तो इस बात के लिए तैयार रहो कि पलट के जो तीर है वो उल्टा भी आ सकता है। तो कभी भी कोई तीर ऐसा मत फेंकिए जो अपने आप पलट के आ जाए आपकी तरफ।